स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर डिस्काउंट कोड। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होस्टिंगर में वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे लेते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम जब होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस करते हैं तो हमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा और वो डिस्काउंट कोड एक्चुअल में क्या है। गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक मिलेगा, ठीक है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करके साइट को ओपन करते हो तब आपको एक्चुअल में यहां पर जो है 75% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यानी कि आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हो, जो साइट का वर्जन आपके सामने ओपन होगा उसमें आपको डायरेक्टली जब आप कार्ट में ऐड करोगे तो आपको डायरेक्टली 75% का जो डिस्काउंट है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कोई अलग से डिस्काउंट कोड नहीं है, वो कोड जो होता है वो लिंक के अंदर ही इंस्टॉल्ड होता है। यानी कि जब इसके अंदर, इसके बैक एंड में जब कंपनी डिस्काउंट कूपन्स निकालती है तो वो कूपन एक्चुअल में एक पर्टिकुलर लिंक के अंदर सेट कर देती है और वो जो लिंक है वो हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और वो जो लिंक है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आप चाहो तो इस लिंक पे क्लिक करके भी आ सकते हो या फिर आप इस तरीके से इस लिंक को पूरा सेलेक्ट करके इससे राइट क्लिक करके कॉपी करके आप अपने ब्राउजर में लाके पेस्ट कर भी आ सकते हो। यानी कि आपको सिंपली जाना है ब्राउजर में और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अगर आप एंटर दबाते हो उस केस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, या तो क्लिक करके आओ या फिर लिंक अगर कभी आने वाले टाइम में कभी अगर क्लिकेबल नहीं रहता है तो आप इस तरीके से कॉपी कर भी आ सकते हो, ठीक है। और इससे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी। यानी कि अगर आप 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको 48 महीने मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिलेंगे 51 मंथ्स, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे अप्लाई होती है और साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी बात। अब यहां पर हम बात करते हैं और क्या क्या चीजें मिलती है और आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। गाइस देखो, वैसे तो यहां पर अगर हम वेब होस्टिंग की बात करें होस्टिंगर की साइट पे तो आपको वेब होस्टिंग में यहां पे 4 प्लान्स मिलते हैं, ठीक है। एक है सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप, ठीक है। क्लाउड स्टार्टअप को हम एक बार साइड में रखते हैं क्योंकि क्लाउड स्टार्टअप एक्चुअल में क्लाउड सर्वर पे होता है, ठीक है, और एक शेयर्ड होस्टिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर हम इस चीज को साइड में रखते हैं क्योंकि इसकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो 700 रुपए पर मंथ है। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो ना तब तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, है ना, क्योंकि यहां पर जो है आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगी जो कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, एक बिगिनर हो, आप सोच रहे हो कि अफोर्डेबल वेब होस्टिंग जिसमें आपको जरूरत की सारी चीजें मिल भी जाए, ठीक है, और बहुत बड़ा एक अमाउंट अभी शुरू में पे करना भी ना पड़े, तो उस केस में आपको जो है क्लाउड होस्टिंग को एक बार छोड़ के आप चाहो तो प्रीमियम या बिजनेस ले सकते हो, ठीक है। अब मैं सिंगल क्यों नहीं बोल रहा जबकि ये सबसे ज्यादा सस्ता है। कि देखो, सिंगल सस्ता जरूर है, मैं ये कहता हूं सिंगल सस्ता जरूर है। और अगर आपके पास पहले से एक डोमेन है, मतलब आपने किसी और कंपनी से डोमेन ले रखा है और आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप सिंगल वाला प्लान ले सकते हो। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपको डोमेन भी चाहिए और होस्टिंग भी चाहिए तो गाइस यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है इस प्लान में। सिर्फ इस प्लान में फ्री डोमेन नहीं मिलता, बाकी सभी में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। आपको ये जो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा जो मिलता है होस्टिंग वो भी आपको इस सिंगल वाले प्लान में नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी सभी में आपको मिलेगा। तो उस केस में अगर हम देखें तो आपको यहां पे ये जो कॉस्टिंग है ये सस्ता नहीं, ये उल्टा आपको लगभग इसके बराबर ही पड़ जाएगा क्योंकि आपको ना तो 3 मंथ्स फ्री मिल रहा है और ना ही आपको फ्री डोमेन मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहां पर सिंगल वाले प्लान में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्रीमियम प्लान के साथ जाओ अगर आपको डोमेन होस्टिंग दोनों लेना हो तो। लेकिन अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो आप फिर से एक और डोमेन क्यों लोगे? भले आपको फ्री में मिल रहा है, इसमें डेफिनेटली आपको इसमें फ्री में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्यों लेना? हाँ, वो बात हो रही है कि आप अपने पुराने वाले डोमेन को भी इसमें होस्ट कर सकते हो क्योंकि आप इसके अंदर आप पूरे 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, है ना। तो यहां से अगर आपको एक नया डोमेन फ्री में मिल रहा है तो वो भी ले सकते हो और आपके पास अगर पहले से एक डोमेन है तो उसको भी इसी होस्टिंग पे आप होस्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें पूरे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अभी तो आपके सिर्फ 2 ही हुए, एक तो यहाँ पे फ्री मिल रहा है वो जो आपके पास पहले से है, तो उस केस में भी अच्छा है। पर अगर आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट चाहिए तो यहां पर आपको एक वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है सिर्फ एक ही वेबसाइट के लिए और आप ये वाली होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। तो
ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है और उस वेबसाइट के लिए डोमेन जो है वो आपके पास पहले से ही है। डन। तो इसकी बात खत्म हो गई यहां पे। अब हम बात करेंगे प्रीमियम और बिजनेस प्लान के बारे में। गाइस देखो, प्राइसिंग सिर्फ एक ऐसी चीज है ना कि मतलब आप यूं सोचो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस में जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपको दुकान चाहिए होता है ना। तो आप वो दुकान खरीद रहे हो या फिर किराए पे ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पर एक तरह से जो है आप दुकान किराए पे ले रहे हो, है ना। यहाँ पर आप डेफिनेटली यहाँ पे पे कर रहे हो मंथली या फिर ईयरली या फिर 2 साल 3 साल 4 साल के यहाँ पे आपसे मंथली नहीं ले सकते आप, ठीक है। आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या 4 ईयर के लिए लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो आप एक तरह से किराए के ले रहे हो, भले 4 साल के ले रहे हो लेकिन किराए पे ले रहे हो, ठीक है। अब आप 4 साल के लिए कितना पे करते हो? देखो, अगर आप प्रीमियम प्लान को लोगे 4 साल के लिए तो यहां पर आप लगभग 7-7,500 रुपए पे करोगे 4 साल में, ठीक है। प्लस 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप बिजनेस वाला प्लान लेते हो तो आपको 12,500 से 13,000 रुपए आप 4 साल के लिए पे करते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से 4 साल के लिए 12,500 रुपए बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। अगर आपने मान लो इसे 1 साल के लिए लिया इस प्लान को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि आपका जो 4 साल का जो रहता है ओवरऑल जो कॉस्ट रहेगी वो 12,000 की जगह लगभग 22-23,000 रुपए का पड़ेगा आपको, अगर आप रिन्यू करते करते जाओगे। मतलब आपने 1 साल के लिए लिया, फिर उसके बाद आप रिन्यू करोगे वापस 1 साल के लिए, फिर आपके रिन्यू करोगे वापस 1 साल के लिए, फिर आप फिर से करोगे रिन्यू। तो ऐसे में 4 बार आप इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। और जब आप 4 बार इसको रिन्यू कराते कराते पहुंचोगे 4 साल तक, तब आपको लगभग 22-23,000 से ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक साथ 4 साल के ले लेते हो तो आपको सिर्फ 12,000 रुपए या 12,500 रुपए पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट रहता है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए लोगे तो आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज थी। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो जिन लोगों को प्राइसिंग से सबसे ज्यादा मतलब था उन लोगों के लिए मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे समझा दी है। अब आगे बात करते हैं फीचर के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को प्राइसिंग से मतलब था वो आगे चाहे तो इसको बंद करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी फीचर्स, ठीक। हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो एक वेबसाइट ही हो तो 50 GB SSD स्टोरेज मिलता है यहाँ पे और आपके सारे जरूरत की जो चीजें वहां पे मिल जाती है, ठीक है। फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, फ्री CDN नहीं मिलेगा, डेडिकेटेड IP नहीं मिलेगा। डेडिकेटेड IP तो वैसे चाहिए भी नहीं। फ्री डोमेन और फ्री CDN ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार हो तो अच्छी बात है ना। तो थोड़ा पैसे बच जाते हैं। और CDN तो खासकर होना चाहिए क्योंकि CDN की बात ये है कि मतलब एक वेब होस्टिंग कंपनी को देना जरूरी तो नहीं होता है CDN, लेकिन CDN से हमारी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है ना। तो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। CDN अपने आप में सिर्फ होना ही बहुत बड़ा फर्क कर देता है हमारे वेबसाइट के अंदर। कि हमारा वेबसाइट अगर मान लो कि हमारे वेबसाइट को ओपन होने में 4 सेकंड लगते हैं, तो CDN होने की वजह से आपके वेबसाइट को ऑन होने में कुछ मिनी सेकंड्स लगेंगे। मतलब आप मान के चलो कि हम क्या कहते हैं ना कि 1 सेकंड का 1/4, ठीक है, इतना कम टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट को ओपन होने में। तो उतना फर्क पड़ जाता है आपका एक CDN होने की वजह से। आपको करना कुछ नहीं है, CDN आपको फ्री में मिलता है, आपको सिर्फ उसे ऑन करना है, ठीक है। और अगर आप वेट करोगे तो CDN भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली ये वाला प्लान लोगे तो आपको फ्री CDN मिल जाता है। अब यहां पर आपको मिल जाता है 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे इस प्लान में। और बिजनेस प्लान में आपको मिल जाते हैं 100 वेबसाइट, दोनों में आपको 100 मिल जाते हैं। यहां पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है और यहां पर आपको 5x परफॉर्मेंस मिलती है, यानी कि 5 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पर आपको 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलेगा। यहाँ पर आपको वीकली बैकअप्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको डेली बैकअप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ईमेल मिलता है, यहाँ भी फ्री ईमेल। और बाकी अगर हम देखें उसके नीचे के चीजें, और तो यहाँ पर आपको जो है फ्री SSL और अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहाँ पर भी अनलिमिटेड फ्री SSL और अनलिमिटेड बैंडविड्थ। यहाँ पर भी फ्री डोमेन मिलता है और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आपको CDN नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको CDN मिलता है, जिस वजह से वेबसाइट की स्पीड में 25 गुना और परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और साथ में क्योंकि NVMe SSD स्टोरेज है, ये SSD स्टोरेज से ज्यादा फास्ट होता है, तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस बढ़ता है। और वीकली बैकअप की जगह जब आपको डेली बैकअप मिलता है तो आपको खुद से बैकअप लेने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको एक प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में उस एक प्लगइन की वजह से वेबसाइट पे जो लोड पड़ने वाला था वो भी नहीं पड़ेगा, तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस सुधरती है, ठीक है। और अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो आपको सभी प्लान से मिलते हैं, यानी कि जितना चाहे मंथली ट्रैफिक आ जाए, कोई इश्यू नहीं है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं नीचे आ गए, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैशे भी मिलता है और स्टेजिंग टूल मिल जाता है। स्टेजिंग टूल से क्या होगा कि आपको अपने वेबसाइट को कभी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखना पड़ेगा। जब भी आपको अपने साइट का डिजाइन चेंज करना होता है
तब जनरली लोग अंडर मेंटेनेंस मोड में रख के उसका डिजाइन चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टेजिंग टूल है तो आपको कभी भी अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखना पड़ेगा। आप स्टेजिंग टूल में जाके अपने वेबसाइट का एक कॉपी बना सकते हो और उस नए कॉपी पे आप काम कर सकते हो, तब तक पुरानी कॉपी चलती रहेगी और जैसे ही नए कॉपी पे आपका नया डिजाइन बन जाएगा तब आप उसको लाइव कर सकते हो और पुराने वाले को बंद कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके साइट में कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक कि पूरा काम हो नहीं जाता और आपकी वेबसाइट को आपको बंद भी नहीं रखना पड़ेगा। तो आपका बिजनेस 24 घंटे पूरे साल चलता रहेगा, भले आप बीच बीच में डिजाइन चेंज करते रहो। ठीक है, तो सिंपल सा बेसिक था। स्टेजिंग टूल होना एक बहुत अच्छी बात है जब भी आपको साइट के डिजाइन को चेंज करना होगा। बाकी आपको फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन मिल जाता है, यानी कि अगर आपका अभी जो आपकी वेबसाइट है वो किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ होस्टेड है और आपको होस्टिंगर में शिफ्ट होना है तो फ्री में करके देते हैं। होस्टिंग कंपनी फ्री में करके देती है आपको ये चीज, और ऑब्जेक्ट कैश है जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड और बढ़ जाती है। और ई कॉमर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस वगैरह आपको जीरो लगता है, ये सब चीजें हैं। और खैर देखा जाए तो सब मैटर करता है। ठीक है, इस प्लान की बात कर रहा हूँ, सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है इस प्लान में। देखा जाए तो ये सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन AI SEO टूल्स वगैरह आपको बाकी सारी होस्टिंग कंपनीज में नहीं मिलता जो कि आपको होस्टिंगर में मिल जाता है। AI SEO टूल्स, कॉपी राइटिंग टूल्स, मतलब अगर आपको अच्छे अच्छे टाइटल्स लिखने हैं जिसके अंदर क्लिक बेट टाइटल्स, मतलब जो अच्छे अच्छे टाइटल्स जिसपे लोग क्लिक करें आके, है ना, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। मार्केटिंग इंटीग्रेशन मिलते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ आप इसको मार्केट इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। और ई कॉमर्स फीचर्स मिल जाते हैं और 0% ट्रांजैक्शन फीस मिलती है आपको यहाँ पे, यानी कि आपको अगर कोई भी कुछ भी पे करता है तो आपको पेमेंट गेटवेज को कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, ये फायदा है। और आपको एनहांस डीडोस प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बेसिक डीडोस, लेकिन काफी है, एक बार के लिए काफी होता है, क्योंकि देखो साइट पे जब तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता कोई भी आपके साइट पे अटैक नहीं करने वाला, है ना, किसी को मतलब ही नहीं होगा आपकी साइट पे। तो जैसे ट्रैफिक आएगा तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी बड़े प्लान में तो मूव करोगे, बड़े प्लान में आपको डीडोस प्रोटेक्शन तो अच्छा वाला मिल ही जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर्स आपको यहाँ मिलता है जिस वजह से आपका जो है साइट प्रोटेक्टेड रहता है, हैकिंग वगैरह से आपको साइट जो बचा हुआ रहता है। ठीक है, और आपको डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है, वो तो आपको इन दोनों ही प्लान में मिलती है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सपोर्ट वगैरह आपको 24/7 आपको सपोर्ट वगैरह मिल जाता है। प्रायोरिटी सपोर्ट आपको क्लाउड होस्टिंग में मिलती है, कहने की बातें हैं, प्रायोरिटी सपोर्ट आपको सभी में मिल जाता है। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग में उसको मार्केट करने का तरीका है, मैंने देखा है जब भी मैं कॉल करता हूं मुझे प्रायोरिटी सपोर्ट हमेशा मिला है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, सो गाइज तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको पता नहीं है कि कहां से क्या स्टार्ट करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी देर आप कितना टाइम आप दे पाओगे इसके पीछे, तो उस केस में आप प्रीमियम वाला प्लान लो, नहीं तो हर केस में आपको बिजनेस वाला प्लान ही लेना है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पर CDN मिल जाता है जिससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप साइट स्टार्ट करते हो उसी टाइम अगर आपका CDN चालू रहेगा तो आपकी साइट शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बात करें अगर इसके रिव्यू का, ठीक है, वीडियो खत्म करने से पहले अगर हम रिव्यूज की बात करें तो ट्रस्टपैलेट पे इसका रिव्यू 4.6, गूगल पे इसका रिव्यू 4.8, होस्ट एडवाइस पे 4.5 और WP से 4.7। और मैं ट्रस्ट करता हूं होस्ट एडवाइस के रिव्यू को जो कि 4.5 है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रिव्यू है होस्ट एडवाइस पे वो 4.5 से अच्छा होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये देखिए 4.6 हो गया है, तो होस्टिंगर का जो रिव्यू है वो होस्ट एडवाइस पे 4.6 हो गया, तो और भी ज्यादा बेटर हो गया है। तो चारों ही प्लेटफॉर्म पे इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं है इस होस्टिंग के साथ, कई सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब सर्वर्स कहां कहां ये देख लेते हैं। देखो इसके जो सर्वर लोकेशन है, एक तो है विल्नियस, साओ पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई, मॉस्को, डलास, सिडनी और केप टाउन। मतलब सभी ही एरियाज में आपको यहाँ पे सभी यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में और सभी जगहों पर आपको जो इसके सर्वर्स मिल जाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं से भी सर्वर ले सकते हो। जब तक कि अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, ये CDN वाला प्लान अगर आप लेते हो बिजनेस वाला, तो आप सर्वर कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप CDN वाला प्लान नहीं लेते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इंडियन सर्वर लो, अगर आपका ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक है वो इंडिया से आता है। तो CDN एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज है, मैं इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने वीडियोस में कि CDN क्या होता है। CDN एग्जैक्टली करता यह है कि आपका जो सर्वर, मान लो कि आपने सर्वर लिया है डलास में जो कि USA में है, ठीक है, अब CDN क्या करेगा कि आपने जैसे CDN ऑन किया, CDN हमेशा वैसे ऑन ही रहता है, तो आप CDN जब आपका ऑन रहता है तो करता क्या है कि आपके वेबसाइट की एक कॉपी को इन सभी सर्वर्स में रखा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जो भी सर्वर्स है उन सभी में इसकी कॉपीज को रखा जाएगा। अब होगा ये कि मान लो कि कोई
दिल्ली में बैठा हुआ बंदा आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट देखा जाए तो डलास में जाना चाहिए, क्योंकि डलास में आपका सर्वर है। ठीक है, आपने तो सर्वर डलास में लिया, तो डलास में आपको जाना चाहिए, यूएस वाला सर्वर। डलास क्लियरली वेबसाइट पर नहीं लिखा होगा, वो एक्चुअल में यूएस में है, यूएस लिखा हुआ होगा, तो यूएस वाले सर्वर में जाना चाहिए। लेकिन यूएस तो इंडिया से बहुत दूर है, तो जाने में, रिक्वेस्ट को जाने में और रिक्वेस्ट को आने में 4 से 5 सेकंड लग सकते हैं, तब जाके आपका साइट जो है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर सीडीएन ऑन है, तो उस केस में सीडीएन क्या करेगा, आपकी वेबसाइट की कॉपी को इन सभी सर्वर्स पर रखेगा। अब क्या होगा, जब वो दिल्ली वाला बंदा अपने लैपटॉप में आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा, तो रिक्वेस्ट यूएस नहीं जाएगी इस बार रिक्वेस्ट जाएगी मुंबई, और मुंबई जाने में टाइम कम है, क्योंकि दिल्ली मुंबई में कोई ज्यादा दूरी है नहीं। ठीक है, पास में ही है, देखा जाए तो ना के बराबर है। इंडिया के अंदर ही तो है, मतलब वैसे भी इंडिया से यूएस जाने में सिर्फ 4 सेकंड का टाइम लगता है इंटरनेट को, तो मुंबई जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड का भी 1/4 टाइम भी नहीं लगेगा, तो मुंबई जाएगा और वापस आएगा। तो इसमें क्या होगा, 1 सेकंड के 1/4 टाइम में, ठीक है, यानी कि पॉइंट में आपको सेकंड्स लगेंगे, और इतने कम टाइम में जो है आपका वेबसाइट जो है लोड हो जाएगा, कुछ मिली सेकंड्स में, है ना। तो इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, और गूगल भी यही देखता है कि कौन सी वेबसाइट तेज लोड होती है। ठीक है, यानी अब अगर आप सीडीएन ऑन रहेगा तो आपकी वेबसाइट तेजी से लोड होगी, तो गूगल उसको टॉप पे रैंक करेगा। तो ये है कंप्लीट बेसिक सीडीएन का। सो गाइस, अब मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। और गाइस, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में कोड अप्लाइड है, आप जाके परचेस कर सकते हैं, आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।